ज़ूलॉजी का टीचर, उस बंदे ने हमसे कहा कि एनसीईआरटी मत पढ़ो। वहाँ पे सारे लोग लड़कीबाजी करते थे, सबके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सीन था। गलती आपके ही बच्चे में है क्योंकि इसके ही नंबर नहीं आ रहे हैं। लिटरली वो मेरे को ऐसा हिट हुई ना वो वाली चीज़, मैंने वो कोचिंग छोड़ी, वहीं की टेस्ट सीरीज़ ली और हमेशा उनकी टेस्ट सीरीज़ में टॉप करा 12th में। नीट की तैयारी में हम अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, फिर चाहे हमारी स्लीप हो, टाइम, एनर्जी और अपनी मेंटल पीस को भी। पर अगर आपको पता चले जो इंस्टीट्यूट आपने चूज़ किया है अपने कोचिंग के लिए वही आपके सपने को तोड़ने के लिए लगा हुआ है, तो आपको कैसा फील होगा। तो इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर माई एक्सपीरियंस हाउ पाताल इंस्टीट्यूट, अ वेरी फेमस कोचिंग, जस्ट कम्प्लीटली ruined माई इंटायर नीट जर्नी। और इस वीडियो में मैं जो भी बताने वाला हूँ, अगर ये मेरे को पहले पता होता तो आई वुड हैव नेवर जॉइन दिस प्लेस। इस वीडियो को आप कुछ भी कह सकते हो, एक रिव्यू वीडियो, एक एक्सपोज वीडियो, एंड अकॉर्डिंग टू मी एंड माई फ्रेंड्स द एक्सपीरियंस एट दिस प्लेस वॉज नॉट लेस देन अ फकिंग नाइटमेयर। सो अगर कोई इस चैनल पर नया आया है तो माई नेम इज़ प्रत्यक्ष अग्रवाल एंड आई हैव स्कोर्ड 695 in my NEET, 93% in my boards along with 96 percentile in my JEE mains। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अ लिटिल डिस्क्लेमर कि यार all the things that I'm gonna say in the video are totally based on my own experiences and all my fellows who were studying with me in that coaching। तो मैं कोई सी भी चीज़ को किसी पे इम्पोज नहीं करना चाहता। आई टोटली रिस्पेक्ट योर ओन ओपिनियंस एंड योर ओन एक्सपीरियंसेस एट योर कोचिंग, बट मेरे को कहीं ना कहीं पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर गोना कनेक्ट विद मी बहुत सारे पॉइंट्स पे, क्योंकि मैंने अपने पुरानी वीडियो के कमेंट्स में देखा था इस चीज़ को। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो मैंने अपने 11th क्लास के स्टार्ट में ही, आई गेस इन मई, पाताल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीज़न कि इसका ब्रांड नेम इतना ज़्यादा पुराना है और मेरे फैमिली ने भी इसी के बारे में सुना था। 9-10 तक तो ऑनलाइन स्टडीज़ में ठीक है चल गया, बट माई पेरेंट्स डिडंट बिलीव ऑन ऑनलाइन स्टडीज़ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो देख लो यार, मेरी जर्नी की स्टार्टिंग ही इतनी ख़राब हो गई। तो जो सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत थी इस कोचिंग के अंदर वो थी सिलेबस कंप्लीशन। एक चैप्टर को ख़त्म करने में टीचर्स को महीना लग जाता था पूरा, और कोई भी नया स्टूडेंट आता था स्टार्टिंग में तो उसके लिए पूरा चैप्टर ये लोग नए सिरे से स्टार्ट करते थे। हमारे फिज़िक्स के टीचर ने लिटरली 3 महीने यूनिट और डायमेंशंस में निकाल दिए, सोच रहे हो। और ही लिटरली टॉट अस फिजिकल वर्ल्ड विच हैज़ लिटरली नो सिग्निफिकेंस इन नीट एग्जामिनेशन। जो दूसरी यहाँ पे दिक्कत आती थी वो थी यहाँ के बायोलॉजी के टीचर्स। इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाते थे यार एनसीईआरटी के बाहर का, जो कि बिल्कुल इररिलेवेंट था। बॉटनी में हमारे को इतना ज़्यादा बाहर का पढ़ाया जाता था कि दिमाग ख़राब हो जाता था यार। वैसे ही बंदा 10th से 11th का ट्रांजिशन नहीं झेल पाता, ऊपर से तुम इररिलेवेंट कंटेंट पढ़ा रहे हो। कहीं कहीं पे ज़रूरत होती है जहाँ पे आपके कंसेप्ट कनेक्ट हो रहे होते हैं, बट बिल्कुल ही एनसीईआरटी के बाहर का पढ़ाना मुझे नहीं लगता फ़ायदे में होता है। मॉड्यूल से सवाल देते हैं टेस्ट में। और सबसे मजाक की बात मैं अगर आप लोगों को बताऊँ ना, वो था यहाँ का ज़ूलॉजी का टीचर। उस बंदे ने हमसे कहा कि एनसीईआरटी मत पढ़ो। सोच सकते हो भाई, कोई बंदा नीट के लिए कह रहा है एनसीईआरटी मत पढ़ो बायोलॉजी में, और वो बंदा कहते थे कि ज़ूलॉजी की मॉड्यूल्स पढ़ो जो कोचिंग ने दिया। भाई सोच रहे हो क्या बीतती होगी उस पॉइंट पे। ब्रेन वॉश हो रहे हैं बच्चे। और बहुत ही ज़्यादा बड़ी दिक्कत यहाँ की ये है, टीचर चेंज ही होते रहते हैं भाई। हर 2 महीने में नया टीचर, हर 2 महीने में नया टीचर, यहाँ टीचर ही बदलते रहते हैं। और एक बार मैं एक टीचर से डाउट पूछने गया था, उस बंदे ने बताया मेरे को क्या जवाब दिया, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। उन्होंने कहा कि इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लो वीडियो, वहाँ से समझ आ जाएगा। भाई यूट्यूब से ही पढ़ना था तो मैं यहाँ पे क्यों आया? तुमसे भी अच्छे अच्छे टीचर्स बैठे हैं, उनसे नहीं पढ़ूंगा। और मेरे को पता है एक चीज़ आप लोगों के दिमाग में ज़रूर आ रही होगी, मुझ में ही कुछ कमी होगी या फिर मेरा ही फोकस कम होगा कि मेरे को समझ नहीं आ रहा होगा, टीचर अच्छे होंगे। बहुत सारी जगहों पे ये वाला केस होता है, टीचर्स अच्छे होते हैं, हमारी तरफ से गलती होती है। मैं यही चीज़ सोचता था एग्जैक्टली कि मेरे में ही कुछ कमी है, और ये सोचते सोचते पूरी 11th निकल गई, पता भी नहीं चला। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि मेरे आसपास जितने भी बच्चे थे जो पढ़ने वाले थे, सच में सबके साथ सेम दिक्कत थी, सब एक ही चीज़ फेस करते थे। तो और मैं जब ऑनलाइन पढ़ता था सेम टॉपिक तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आती थी चीज़, तो मेरे अंदर कमी नहीं होनी चाहिए आई गेस। और जो चौथी यहाँ की चीज़ थी ना वो था यहाँ का क्लास एनवायरनमेंट। बट यहाँ पे इतना ख़राब था कि आई कैन नॉट इवन एक्सप्रेस व्हाट आई फेल्ट एट दैट टाइम। यहाँ पे बच्चे चिल्लाते थे क्लास में, गालियाँ बकते थे चीख चीख के, एंड दे थॉट कि भाई बहुत कूल लग रहे हैं वो लोग,
पढ़ाई करो, बीच क्लास में ध्यान दो। इधर उधर के बच्चे फ़ोन दिखाते थे, कॉन्स्टेंटली अनॉय करते थे। और वहाँ पे जो भी बच्चा पढ़ने वाला टाइप्स होता था ना, कि जो पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसे चूतिया समझते थे, मतलब कूल नहीं है वो। वहाँ पे सारे लोग लड़कीबाजी करते थे, सबके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सीन था। क्लास के बीच में फ़ोन उठा रहे हैं बच्चे। अब बता दो भाई कैसे पढ़ाई हो सकती है ऐसे माहौल में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का। यही लोग होते हैं जो कि हमारे भोले से माँ बाप आते हैं इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, ये सोच के कि उनके बच्चे अपना सपना पूरा करेंगे, और उन्हीं का ही कमाया हुआ इतनी मेहनत का पैसा वो लोग आग लगा देते हैं। शुरुआत में इतने प्यार से बात करेंगे कि उनसे सगा कोई नहीं है, ठीक है ना। बट जैसे ही 2-4 महीने बीत जाते हैं, आपके सारे चेक आ जाते हैं उन लोगों के अकाउंट में, वहाँ वो असली अपने रंग दिखाते हैं। ऐसे ही मेरे केस में मैं कंप्लेन करने गया था यही क्लास के एनवायरनमेंट के लिए, तो भाई वहाँ पे अलग हंसी मजाक चल रही है, मजाक मजाक में ले रहे हैं चीज़ें कि भाई सिलेक्शन तो वैसे भी किसी का नहीं होना है। भाई धंधा बना दिया। देखो, जो बहुत ज़्यादा टॉपर बच्चे होते हैं वो हर जगह से फोड़ लेते हैं, और वही इन लोगों के लिए इनकी टारगेट ऑडियंस होती है कि ये वाले पकड़ लो बस बच्चे, उसके बाद तो बस भरते रहो बैच में। उन बचे हुए बच्चों से कोई मतलब नहीं होता। हम जैसे जितने भी एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनसे इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लोग सोचते हैं इनका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होना, और जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है वो सिलेक्शन ले ही लेगा, उस पर ध्यान दो। ये इतना गंदा हिसाब है ना इन कोचिंग्स का, लिटरली मैंने फेस करा है। अब आते हैं इनके टेस्टिंग और सिलेबस का जो सीन होता है। इनका सिलेबस हमेशा पीछे रहता था टेस्ट से, एंड इन द ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज दे ऑलवेज लैक 2 to 3 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट, हमेशा का सीन था। और इस केस की वजह से क्या होता है ना, बंदा 2-3 चैप्टर तो कोचिंग में पीछे है टेस्ट के सिलेबस से, और फिर उसमें से भी बच्चे का बैकलॉग बना हुआ होता है जितना पढ़ाया है, और टेस्ट में नंबर फिर जाते हैं बिल्कुल ही गड्ढे में। फिर बंदा डिमोटिवेट हो जाता है, और फिर वही आप सबको पता है कैसे उस साइकिल में घुस जाते हैं सब लोग। टेस्ट से पहले कम से कम 1 हफ्ते पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर पाओ, और तभी तो जाके टेस्ट दोगे। और फिर इतने टेस्ट ले लेते हैं कि भाई टेस्ट पे टेस्ट बंदे को खुद ही टाइम नहीं मिलता प्रिपेयर करने के लिए, और फिर वो बस ऐसे ही देने चला जाता है। उन टेस्ट का कोई मतलब नहीं होता। और भाई जो टेस्ट डे का माहौल होता था ना, वो अलग अपने आप में केओस होता था। एक टीचर बैठा है, वो अपना फ़ोन चला रहा है, ही डजंट गिव अ शिट क्या हिसाब है, कौन चीटिंग कर रहा है। सारे बच्चे चीट कर रहे होते थे, फ़ोनों में से देख रहे हैं, और किसी टीचर को कोई मतलब नहीं है जो वहाँ पे बैठा है। शोर हो रहा होता था, लोग जोक्स क्रैक कर रहे हैं, सोच रहे हैं भाई कितने कूल हो गए वो लोग। कुछ बच्चे जो जेन्युइनली अपने नंबर ला रहे होते थे, वो लोग भी PW से ही पढ़ रहे होते थे, सोच रहे हो तुम लोग। फिर आता है हमारे कोचिंग के फिज़िक्स के टीचर। इन सर के लिए मतलब भाई मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। इन्होंने कभी एक सवाल नहीं कराया क्लास में। हमारी 1.5 घंटे की क्लास होती थी, ये सर आधे घंटे बाद आते थे, 1 घंटे का टाइम बचता था, उसमें से 90% इधर उधर की बातें, सिर्फ अपने घर की बातें। भाई शेरो शायरियाँ चल रही हैं, मैं अटैच करूँगा सारी वीडियो। से प्यार करूं तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं, गलती तब है जब मैं उसका इजहार करूं। इतनी शेरो शायरियाँ होती थी। भाई फ़न के लिए चीज़ें ठीक हैं, बट पूरी क्लास में तुम ये करो जब सिलेबस पीछे चल रहा है, तो ये बेकार की बात है। शुरुआत के 3-4 महीने मैकेनिक्स ख़त्म नहीं हुई, आराम आराम से चल रहा है, और जैसे ही लास्ट के 2-3 महीने आए हेड ऑफिस की तरफ से कि भाई सिलेबस कराओ जल्दी से, और ये लोग इतनी तेज़ दौड़ाते हैं कि उसका कोई सेंस नहीं बचता, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। इस बंदे ने क्लास में सिर्फ लंबे लंबे डेरिवेशंस जिसका कोई मतलब नहीं होता वो कराए हैं बस, और बातें चोदी हैं। जब ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, एक कंप्लेन करवाई जो यहाँ के हेड थे उनके पास। उन्होंने वो कॉल उन्हीं फिज़िक्स वाले सर को फॉरवर्ड करी, और उस बंदे ने हमसे कहा कि हमारी तरफ से सारी चीज़ें सही हैं, गलती आपके ही बच्चे में है, क्योंकि इसके ही नंबर नहीं आ रहे हैं। लिटरली वो मेरे को ऐसा हिट हुई ना वो वाली चीज़। हमारी पूरी क्लास में बच्चों के नेगेटिव में मार्क्स आते थे फिज़िक्स में, ये हालत थी फिज़िक्स की। फिर मैंने सोचा भाई अब तो यहाँ से नहीं पढ़ना। मेरे घर पे कलेश हुए, घर वालों को समझ नहीं आ रहा था ये क्या कर रहा है, कोचिंग छोड़ रहा है, इतने पैसे लग गए इसमें। मैंने वो कोचिंग छोड़ी, वहीं की टेस्ट सीरीज़ ली, और हमेशा उनकी टेस्ट सीरीज़ में टॉप करा 12th में। और फन फैक्ट, इनकी कोचिंग से जितना मेरे को पता है, आई माइट बी रॉन्ग, कोई भी 12th के साथ नीट क्लियर नहीं कर पाया, और मेरे मार्क्स आप लोगों को पता ही है। देखो मैं डायरेक्टली तो नाम नहीं ले सकता,
जगह भी नहीं बता सकता इस कोचिंग का, मेरे ऊपर कहीं कोई केस वेस हो जाए। तो मेरे को एक चीज़ का विश्वास है कि ज़रूर इस कोचिंग से एक ना एक बच्चा तो देख रहा होगा इस वीडियो को। और प्लीज़ अगर देख रहा है भाई तो कमेंट में ये सारी चीज़ें क्लियर कर दियो कि जो भी मैंने बोला वो इधर उधर की फालतू बातें नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर हेट देंगे, उन्हें विश्वास नहीं होता मेरी बातों का। तो उसके लिए वाली चीज़ मैं कह रहा हूँ। गाइस इस वीडियो को एंड करते हुए ना मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं सिर्फ अपनी इस ब्रांच के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट इम्पोजिंग माई थाट्स टू एनी अदर ब्रांच। मेरे को नहीं पता, आपके पास पूरा हक है मेरी बातों से अग्री और डिसअग्री करने का। आपकी कोचिंग हो सकता है बहुत ज़्यादा बेटर हो, मैं किसी और कोचिंग के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी वाली का रिव्यू और एक एक्सपोज वीडियो बना रहा हूँ। उस टाइम पे क्योंकि ना मेरे को लगता था कि कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है यार, कोई आवाज़ मेरी सुन नहीं रहा, किसी को कोई मतलब नहीं है मेरी पढ़ाई से। बट अब मैं वो चीज़ पूरी कर सकता हूँ यार अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, कि और लोग भी देख पाएँ, क्योंकि तब तो अपनी कोई नहीं सुनता था ना यार। और अगर आपके साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही हो ना तो प्लीज़ कोई एक्शन लो ताकि आपकी भी पढ़ाई और आगे तक ना बिगड़े, और जल्दी ही किसी अच्छी जगह पे एडमिशन ले लो प्लीज़। तो इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही था। और एक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी ये वाली चीज़ फेस कर रहा है तो अपनी कोचिंग का नाम और ब्रांच बता के प्लीज़ कमेंट में बता दो क्या क्या आप लोग फेस कर रहे हो, ताकि अगर कोई और भी वहाँ पे ज्वाइन करना चाह रहा हो उसे समझ आ जाए। बाकी अच्छी लगे वीडियो तो पता ही यार, सब्सक्राइब वगैरह कर देना, जो भी मन करे कमेंट में बता दो किस चीज़ पे चाहिए वीडियो। और वो टिपिकल स्ट्रैटेजी वीडियोज़ यार मुझसे नहीं होंगे, ठीक है ना। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय।